पेड़ कटने का कभी किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का वो हिस्सा ना होता। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको मालूम है हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक विशेष मुद्दे को उठाकर लाते हैं और आज का जो विशेष मुद्दा है वो किसानों से रिलेटेड है, किसानों से संबंधित है। आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं किसानों की समस्याएं। साथियों, किसानों की तरफ ना कोई देखता है, ना कोई गौर करता है, ना ही कोई सोचता है कि किसान किस किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और क्या क्या हालात आज हमारे देश में किसानों के हो रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे किसानों की समस्याओं के ऊपर और जानेंगे किसान किन किन कंडीशनों से, किन किन परिस्थितियों से गुजरता है और किन किन दुखों से गुजरकर वो देश की जनता के लिए अन्न पैदा करता है अपने खेतों में। तो जैसा कि आपको मालूम है, किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है क्योंकि किसान अपने खेत में फल, सब्जी, अन्न पैदा करता है देश की जनता के लिए और दूध पैदा करता है गाय भैंसों से। तो देश का अन्नदाता किसान को कहा जाता है। साथियों, किसान अपनी फसल को सस्ते में बेचता है जिससे कि देश के सभी लोगों तक उसकी फसल पहुंच सके और सभी लोग अपना पेट भरण पोषण कर सकें, पेट भर सकें। लेकिन यहाँ पे एक परेशानी है, किसान अपनी फसल को 18 से 20 रुपए किलो बेचता है। जैसे कि मान के चलिए गेहूं है, गेहूं को 18 से 20 रुपए किलो के बीच में बेचता है, लेकिन वही गेहूं बड़े बड़े शहरों में जाकर बड़े बड़े मॉल्स में 55 रुपये से लेकर 60 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जाता है। किसान अपनी फसल को सस्ते दामों में इसलिए बेचता है जिससे कि देश की जनता का पेट भर सके, यानी कि भलाई का काम करता है, लेकिन फिर भी उसकी जो फसल है वो देश की जनता तक महंगे दामों में पहुंचती है और उधर जो किसान की मेहनत होती है वो वेस्ट चली जाती है और उधर जो जनता, जहां जनता तक किसान पहुंचाना चाहता है अपनी फसल को, उनको भी फसल सस्ते में नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे कमी क्या है? यहाँ पे कमी है बिचौलियों की। बिचौलिए जो होते हैं वो किसान की गाढ़ी कमाई को बीच से बीच खा जाते हैं। किसान की हुई मेहनत से जो फसल उत्पन्न होती है उस फसल के दामों को बीच से बीच खा जाते हैं। तो साथियों, किसानों के साथ ये एक तरह से धोखा भी है क्योंकि किसान अपने खेत में जो भी फसल पैदा करता है उसको बाज़ार में बेचता है सस्ते दामों में। क्यों बेचता है? जिससे कि देश की जनता तक उसकी फसल पहुंच पाए और किसी का पेट भरे, देश की जनता का पेट भरे। लेकिन देश की जनता तक वो महंगे दामों में पहुंचता है जो अन्न होता है और किसान को भी उसके दाम नहीं मिल पाते हैं। जबकि किसान देश के लिए सर्वत्र निछावर करने के लिए तैयार रहता है, उसी ही को ही उसकी फसल के पूरे दाम नहीं मिल पाते हैं। किसान साल भर 6 महीने अपनी फसल में लगा रहता है, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अपने खेतों में अपनी फसल को पालने पोसने में लगा रहता है, लेकिन अंत में उसको रिजल्ट क्या मिलता है? उसकी फसल के दाम भी कोई और लगाता है। उसकी फसल के जो दाम होते हैं वो सबसे कम से कम में उसको बेच कर आता है और उसकी फसल को फिर दूसरे लोगों पर बेचा जाता है महंगे दामों में, यानी कि उसको उसकी मेहनत का भी नहीं मिलता है और जो बिचौलिए होते हैं वो उसकी सारी मेहनत को ऊपर से ऊपर खा जाते हैं। ये एक दुखद परिस्थिति है। किसान को उसकी मेहनत का तो कम से कम मिलना ही चाहिए। साथियों, अभी तक आपने सोचा होगा जो किसान है वो व्यापारी वर्ग में नहीं गिना जाता है क्योंकि किसान जो भी फसल पैदा करता है उसकी कीमत खुद किसान नहीं लगाता है, उसकी कीमत व्यापारी लोग लगाते हैं और बीच के बिचौलिए लगाते हैं और सरकार लगाती है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कोई रेहड़ी वाला भी है, अगर वो फल सब्जी रेहड़ी पर लगाकर बेच रहा है तो वो अपनी कीमत, अपनी फल सब्जी की कीमत खुद तय करता है और खुद बेचते हैं वो लोग। लेकिन किसान जो पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है, फल सब्जी पैदा करता है, उसी को अपनी मनमर्जी का दाम नहीं लगाने दिया जाता है। और फिर क्या होता है? किसान के ऊपर कर्जा चढ़ता जाता है और किसान बहुत ही नीचे हो जाता है। लोग कहते हैं जय जवान और जय किसान। जय जवान का तो ठीक है, लेकिन जय किसान कहाँ है? कौन किसानों की तरफ सोच रहा है? कौन किसानों की तरफ देख रहा है? कोई भी नहीं। जब किसानों को उसकी मेहनत का भी नहीं मिल पा रहा है तो क्या मिलेगा किसानों को? ये आप सभी जानते हैं। किसानों को अभी तक व्यापारी वर्ग में समाहित नहीं किया गया है क्योंकि किसान अपनी फसल के दाम खुद तय नहीं करता है। किसान अपनी फसल के दाम खुद तय नहीं करता है, देश की जनता तय करती है, बीच के बिचौलिए तय करते हैं और देश की सरकार तय करती है।
तो ये कहाँ तक सही है, इसके बारे में थोड़ा सा विचार किया जाए। साथियों, कुछ किसानों के पास तो खेत बहुत सारे होते हैं लेकिन उन खेतों में पैदा नहीं हो पाती है। ये कंडीशन भी बहुत ही एक दयनीय कंडीशन होती है किसान के साथ कि उनके पास खेत बहुत हैं, 10 किले हैं, 20 किले हैं, लेकिन उन सारे खेतों में सिर्फ 1 किले के बराबर पैदा हो पाती है और लागत लग जाती है 10 किलों के बराबर, क्योंकि वो बंजर भूमि होती है, वो खराब भूमि होती है। उस किसान की इतनी बुरी दयनीय दशा हो जाती है कि वो कहीं किसी से कहने लायक भी नहीं रहता है, क्योंकि लोगों की नज़र में तो वो एक ज़मींदार होता है, उसके पास बहुत सारे खेत होते हैं लेकिन उन खेतों में पैदा नहीं हो पाती है। उसकी जो परिस्थिति होती है बहुत ही ख़राब हो जाती है। साथियों, मैं तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि किसान की जो भी फसल है उसको अच्छे दामों में बेचा जाए और किसान को पूरा मुआवजा दिया जाए, मुनाफा दिया जाए, तभी जाकर किसान अपने फसल की कीमत प्राप्त कर पाएगा। अब बारी आती है कर्जा माफ़ी की। सरकार ये वादे करती है कि किसान का कर्जा माफ़ किया, इतने करोड़ रुपए कर्जा माफ़ किया किसानों का, लेकिन साथियों मैं पूछना चाहता हूं कि किसान का कर्जा माफ़ किस तरह से करती है सरकार? किस तरह से किसानों का कर्जा माफ़ किया जाता है? जो लोग अपने लिए गए लोन की किस्तें नहीं भरते हैं साल से साल या 2 साल तक या 6 महीने तक, उन लोगों का कर्जा माफ़ किया जाता है। जो भी माफ़ किया जाता है 1 लाख 2 लाख, इतना तो माफ़ किया नहीं जाता ज़्यादा, सिर्फ 1 लाख 2 लाख, अगर किसी पे 10 लाख रुपए है तो वो 1 लाख 2 लाख भी जो कर्जा माफ़ किया जाता है वो सिर्फ उन किसानों का किया जाता है या फिर उन लोगों का किया जाता है जो एक भी किस्त नहीं भरते हैं या फिर जो रेगुलरिटी में किस्त नहीं भरते हैं लिए गए लोन की। अब रही बात उन किसानों की जो किसान रात दिन मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट काट करके लिए गए लोन की किस्त को समय पर भरते हैं, क्या उनका भी कर्जा माफ़ होता है? नहीं होता, उनका कर्जा माफ़ नहीं होता है। जबकि उन किसानों के खेतों में कोई सोना चांदी नहीं उगता, उन किसानों के खेतों में कोई हीरे मोती और जवाहरात पैदा नहीं होते, उन किसानों को जो छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर साफ साफ ये होता है कि सरकार चाहती है कि सारे किसान बेईमान बन जाएं, क्योंकि जब उन लोगों के लोन माफ़ होंगे जो लोग एक भी किस्त नहीं भरते हैं या फिर अपनी किस्तों को लगातार नहीं भरते हैं, उनका माफ़ होता है, तो जो सीधे साधे किसान हैं जो अपनी किस्त लगातार भरते हैं उनके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि हम भी किस्त नहीं भरें अब से, कभी अगर सरकार लोन माफ़ करेगी तो हमारा लोन माफ़ हो जाएगा। ये सोचने की बात है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए सरकार को, इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। असलियत में उन किसानों का लोन माफ़ होना चाहिए जो अपनी किस्तों को लगातार भरते हैं, मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट काट कर, लेकिन उन्हीं किसानों की जो लोन माफ़ी होती है थोड़ी बहुत ऊपर से आती है, उनकी लोन माफ़ी नहीं की जाती है। अब बारी आती है कि किसानों का लोन माफ़ अगर एक बार हो जाए तो पूरा हल्ला मच जाता है। थोड़ा बहुत लोन माफ़ अगर सरकार कोई करवा देती है तो पूरा हल्ला मच जाता है कि किसानों का लोन माफ़ करवाया है फलानी सरकार ने। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो कई कई करोड़ रुपयों का लोन खा जाते हैं, घाटा दिखा देते हैं अपनी कंपनियों में, अपने व्यापार में, और सरकार से लोन माफ़ करवा लेते हैं। तो क्या सरकार यहाँ पे लोगों के बीच में, व्यवसायियों के बीच में, किसान और व्यवसायियों के बीच में क्या अंतर नहीं पैदा कर रही है? जो इतने करोड़ रुपए का जिनका लोन माफ़ होता है, जो व्यवसायी होते हैं, उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन सरकार अगर थोड़ा बहुत किसानों का लोन माफ़ कर देती है तो उनके लिए बड़े बड़े सभाएं जुड़ती हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री पैदा हो जाते हैं कि किसानों का लोन माफ़ करिए, माफ़ मत करिए, नहीं तो कमाना बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या यही जय जवान और जय किसान का नारा है? यही जय किसान है? यहाँ पे जय किसान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आज किसान दिन पर दिन आत्महत्याएं करता जा रहा है। और मेरी बात को ये ना लगाया जाए कि मैं सिर्फ बीजेपी से कह रहा हूँ या फिर किसी कांग्रेस से कह रहा हूँ। किसान की दयनीय दशा आज ही नहीं है, 10 सालों में ही इतनी ख़राब नहीं है। किसान की दयनीय दशा युगों युगों से ऐसी ही है। जब से आज़ाद हुआ है देश, सोचा था कि किसानों की दशा सुधरेगी, सभी लोगों की दशा सुधरेगी, लेकिन किसान की दशा अभी भी ज्यों की त्यों है, अभी तक नहीं सुधर पाई है। किसी भी पार्टीबाजी से इस वीडियो को ना जोड़ा जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसानों की समस्या के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं उन सभी सरकारों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने आज तक इस देश पर राज किया है और जो आगे आने वाली सरकारें हैं जो इस देश पर राज करेंगी और जो फिलहाल इस देश पर राज कर रही है, मैं इन सभी से कहना चाहता हूँ कि किसानों की तरफ आप
क्या सोचते हो, किस तरह से नीतियाँ बनाते हो? क्या किसानों को इसी तरह से सदियों तक मरते रहना पड़ेगा? भूख और अकाल से किसानों को इसी तरह से मौत के घाट उतरना पड़ेगा? क्या यही संसार है? क्या यही सरकार है? हमारा भारत देश है और भारत देश के अंदर हम जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं, ये बिल्कुल भी यहाँ पे खरा नहीं उतरता है। अगली बार ये आती है साथियों, सूखा हो जाती है किसान के खेत में, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है तो जितनी भी उसकी फसल होती है, वो सबरी जितनी भी होती है, वो सारी की सारी पानी के अंदर डूब जाती है और गल जाती है। एक दाना भी किसान के पास नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद क्या होता है, सूखा आ जाती है। सूखा में क्या होता है कि खेत के अंदर पानी नहीं होता है, ट्यूबवेलों से पानी निकाला जाता है धरती के अंदर से, तो वहाँ पे धरती के अंदर भी जो पानी का लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा खर्चा करने पर, यानी कि बहुत ज़्यादा तेल फूकने पर इंजन के अंदर या ट्रैक्टर के अंदर, तब जाके थोड़ा बहुत पानी निकलता है, और वो भी बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलता है। किसान इंतज़ार करता रहता है कि नालों में बम्बों में पानी आएगा। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर पानी का एक टपका भी नहीं आता है। किसान पूरी ज़िंदगी भर इंतज़ार करता रहता है कि अगले साल पानी आएगा, अगले साल भी नहीं आता है, फिर सोचता है अगले साल आएगा, फिर भी नहीं आता है। इसी तरह से किसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी झुकने लगती है, और एक दिन वो आता है जब किसान शमशान भूमि की मिट्टी में समा जाता है, लेकिन जीवन भर पानी का मुंह नहीं देख पाता। ऐसे ऐसे इलाके भी हमारे देश के अंदर हैं साथियों, जहाँ पर सूखा पड़ती है वहाँ पे इतना ही तो पानी ट्यूबवेल देता है, और इतना ही खेत की मेंढ पर बैठा हुआ किसान अपनी आंखों से आंसू निकालता रहता है। ये बहुत ही दयनीय दशा है, बहुत ही खराब परिस्थितियां हैं किसान के लिए अभी हमारे देश में। इतने ज़्यादा उन्नत नहीं हुए हैं किसान। अगली बारी आती है मुआवजे। कई बार मुआवजे मिलते हैं, कोई फसल अगर ख़राब भी हो जाती है, थोड़ा बहुत मुआवजा सरकार देती है, तो वो मुआवजे भी इस तरह से दिए जाते हैं जैसे कि किसी ने पट्टा ले रखा किसी के खेत का, तो उस पट्टे वाले को मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा मिलेगा उस खेत वाले को। और कई बार तो वो खेत वाले ऐसा करते हैं कि उस मुआवजे को खुद खा जाते हैं। जबकि साथियों आपको समझना चाहिए, उस समय आप किसान नहीं हो, खेत वाला किसान नहीं है। अगर खेत वाले ने अपना खेत पट्टे पर दिया हुआ है तो वो पट्टा जिसने लिया है वो किसान है, नुकसान उसका हुआ है, फसल उसकी खराब हुई है। आपका तो सिर्फ खेत है, फसल तो उसकी खराब हुई है ना, तो मुआवजा उसको मिलना चाहिए। यहाँ पे भी कई किसान, मैं सबकी नहीं कहता, बहुत सारे किसान ये हैं कि पैसा जैसे ही आता है ऊपर से मुआवजे का थोड़ा बहुत वो पट्टे वाले को देकर आते हैं, लो भाई आपका ये ऊपर से आया है। लेकिन कुछ किसान यहाँ पे गड़बड़ी कर जाते हैं दूसरे किसानों के साथ, तो ऐसा भी आप लोगों को नहीं करना है। हाल में तो सरकार कुछ देती ही नहीं है, थोड़ा बहुत देती है तो वो सही हाथों तक पहुँचना चाहिए। अगली बारी आती है साथियों, मत दो किसान को कर्जा, मत माफ़ करो किसान का कर्जा, लेकिन किसान को अपनी फसल का मूल्य तो निर्धारित करने दो अपने आप। हम ये कहते हैं मत दो किसान को कर्जा, मत माफ़ करो लोन, सरकार से ये कहना है, लेकिन जो किसान की जो फसल है उसका जो मूल्य है वो तो किसान को ही निर्धारित करने दें कम से कम। जिस तरह से एक रेहड़ी लगाने वाला या बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचती हैं तो उसका मूल्य खुद निर्धारित करती हैं, उसी तरह से किसान क्यों नहीं कर सकता अपनी फसल का मूल्य निर्धारित। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मत दो कर्जा किसान को, मत दो किसान को लोन, लेकिन उसकी फसल का जो मूल्य है वो किसान को खुद निर्धारित करने दो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मालूम है, मुझे भी मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, सिर्फ कहने की बातें होती हैं, कोई नहीं करता ऐसा। अगर इस तरह से कर दिया जाए तो कम से कम किसान भूख से तड़प कर तो नहीं मरेगा, लोन के कर्जे में दब कर तो नहीं मरेगा, किसी का 2 रुपया उसके ऊपर तो नहीं होगा कम से कम, अगर वो खुद अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करता है तो। अगली बारी आती है, पूरे साल मेहनत करता है, लोगों को भी मजदूरी देता है और अंत में कई बार किसान को घाटा भी भुगतना पड़ जाता है। किसान से अच्छा तो मजदूर भी है, क्योंकि वो अगर किसी के घर मजदूरी करेगा तो उसे पैसे मिलने ही हैं उसकी मजदूरी के। लेकिन किसान कई बार साल भर मेहनत करता अपने खेत में, और अंत में जब उसकी फसल उठने का टाइम आता है तो क्या होता है, ओले पड़ जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है। तो किसान को तो अपनी पूरे साल भर की मेहनत का भी 1 रुपया नहीं मिलता है। और दूसरी बात, वो जो उस फसल को उठाने में, उसको पैदा करने में जो मजदूरों को मजदूरी देता है वो भी उसकी जेब से ही चली जाती है। कुछ लोग कहते हैं किसान बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास बहुत इनकम होती है और वो अपने खेत में सिर्फ
एक कट्टा गेहूं डालते हैं और एक ट्रॉली भरकर खेत में से निकाल लेते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं कर देते खेती करना स्टार्ट। आप भी एक कट्टा डालिए खेत के अंदर गेहूं और एक ट्रॉली अनाज भरकर पैदा करिए, तभी तो पता चलेगा। आप भी कर सकते हैं, ये काम तो कोई बड़ा काम नहीं है। पट्टे पे मिल जाते हैं खेत, अगर खेत नहीं है आपके पास तो आप भी करके देखिए। अगर इतना ही आसान काम है और इतना ही बहुत ही इजी काम है, खेत की लागत, खेत के अंदर एक कट्टा बीज की ही बात नहीं होती है, उसके अंदर बहुत सारी पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, दवाइयाँ डाली जाती हैं, बहुत सारी जोत लगाई जाती है खेत के अंदर, पानी लगाया जाता है, सर्दी में गर्मी में पानी का बंदोबस्त किया जाता है, और बोवाई जुताई से लेकर मज़दूरों को मजदूरी देने से लेकर खेत की जो थ्रेसिंग होती है थ्रेसिंग तक, और जब तक बाज़ार जाता है तब तक किसान देता ही देता है। लास्ट में उसको थोड़ा बहुत मिलता है, उसमें भी उसको अपनी मन मर्जी का मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान का तो जब गेहूं बाज़ार में जाता है ना, तब भी 1 किलो कटौता फलाने का, 1 किलो कटौता ढिकरे का, 1 किलो उसका, 1 किलो उसका, वहाँ पे भी उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। तो मेरा यहाँ पे ये प्रोग्राम लाने का सिर्फ यही मकसद था कि सरकारों को ध्यान देना चाहिए, किसानों की परिस्थिति के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इन किसानों की जो भी हालात हैं इनके साथ, इनकी तरफ, क्योंकि किसान देश को अन्न प्रदान करता है, किसान देश को खाने के लिए रोटी देता है, फल देता है, सब्जी देता है। किसान अगर नहीं होगा तो देश के अंदर अकाल पड़ जाएगा, लोग भूख से मर जाएंगे। किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं, और आप सभी लोगों से भी यही गुजारिश करना चाहता हूं कि किसान की तरफ भी ध्यान दिया जाए, उनको भी थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान।